फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल प्रतिभास ब्लॉग। तो गाइज अब चल रहा है जन्माष्टमी का पर्व। तो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम बनाते हैं श्री कृष्ण भगवान जी का भोग। तो मैं करने जा रही हूँ उसकी तैयारी। तो देखते हैं मैं क्या बनाऊँ। मेरे मन में तो बहुत कुछ है, लेकिन देखती हूँ मैं क्या बना पाती हूँ। क्योंकि चीकू अभी सो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अब भगवान जी का प्रसाद बना लूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, डेकोरेशन वगैरह। तो आज हम बनाने जा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान जी के लिए भोग। तो आइए गाइस देखिए और मैं कैसे बनाती हूँ। तो अब मैं शुरुआत करती हूँ। नारियल है, सूखा नारियल, तो ये मैं घिस लूँगी। इसके बाद चीज़ें मतलब धीरे धीरे रेडी कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स भी करना है। तो ये सारा सामान जो है मैं लेके आ चुकी हूँ। इसमें मेरा सारा सामान है बनाने का। तो बस अब तैयारी में लगते हैं, क्योंकि शाम को ट्यूशन भी पढ़ाना रहता है, इसलिए फिर मैं अभी चीज़ें कर लेती हूँ और फिर देखिए मैं कैसे कैसे। तो गाइस मैं किचन में आ चुकी थी और मैं अपनी तैयारियों में लग चुकी थी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने नारियल को घिसा, उसके बाद मैंने एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स घी में फ्राई किए, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें चल रही थी कि मुझे क्या बनाना है। पाक तो फाइनल था ही कि पाक तो मुझे बनाना ही है। और भी चीज़ें माइंड में थी, लेकिन कभी ये चीज़ें बनाई नहीं, तो थोड़ा सा ये लग रहा था कि ख़राब ना हो जाए, कैसी बनेंगी कैसी नहीं बनेंगी। टेस्ट तो हम नहीं कर सकते हैं सेम डे, लेकिन हाँ मैं नेक्स्ट डे जब भोग लग जाएगा भगवान जी का, तब हम टेस्ट करेंगे कैसा बनता है। और वैसे भी गाइस हम लड़कियों के साथ क्या होता है ना कि शादी से पहले तो ये सब चीज़ें नहीं बनाई होती हैं जो हमें आइडिया हो। शादी के बाद ही जिम्मेदारियाँ आती हैं, तो हम ये सारी चीज़ें सीख ही जाते हैं। तो धीरे धीरे मैं अपने माइंड से मतलब अपने मन से चीज़ें कर रही थी। कुछ कुछ मैंने चीज़ें यूट्यूब भी की, जैसे सब करते हैं, क्योंकि पहली बार हम कुछ बनाते हैं तो चीज़ें लगता है ख़राब ना हो जाए। पहले मैं बना चुकी थी तो मेरा पाक नहीं जमा था, लेकिन इस बार शायद मेरा जम जाए। आगे देखना वीडियो में क्या होता है क्या नहीं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी तैयारियां की थी। चीकू सो चुका था, ये थे नहीं, क्योंकि मेरे एक बड़ी फूफा जी हैं, उनकी तबीयत ख़राब थी, तो उनको देखने गए हुए थे वो। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए थे। तो देखिए बादाम, काजू, बीज, गोंद सब कुछ मैंने यहाँ फ्राई कर लिया था। मुझे एक्चुअल में क्या है, बहुत डर लगता है गोंद और बीज भूनने में। मैंने मम्मी को देखा है, मम्मी हमें दूर हटा देती थी कि बेटा दूर हटो, ये बहुत ज़्यादा चटकता है और इधर उधर भी गिरता है। तो मैंने बहुत अच्छे से बहुत सेफ्टी से चीज़ें की, क्योंकि मेरे को डर भी लग रहा था कि अचानक मेरे आँख में ना लग जाए, हाथ में ना लग जाए, क्योंकि चीज़ें हम करते करते ही एकदम से सीख पाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ मैंने चाशनी बनाई। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 गिलास चीनी और आधा गिलास पानी लिया, क्योंकि मेरा पहले मेज़रमेंट गलत हो गया था चीनी और पानी का, इसलिए मेरा पाक नहीं जमा था। लेकिन इस बार मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच समझ के और ध्यान से चीज़ों को देख के किया, समझ के किया, क्योंकि पहली बार में मैंने चाशनी मतलब जब मैंने बनाया था फर्स्ट टाइम, तब चीज़ें नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार मेरा ठीक से हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने साथ के साथ पंजीरी की भी तैयारी की। तो यहाँ पे मैं आटा भूंज रही थी। फिर चाशनी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी, तो मैं चाशनी में देख रही थी कि उसका तार बन रहा है या नहीं बन रहा है। मैं इनको भी चेक करा दी थी कि एक बार प्लीज़ देखना, क्योंकि ये घर पे आ चुके थे। एक थाली का मेरा पाक बन चुका था, वो मेरे उसको देखकर थोड़ा सा डाउट लग रहा था, इसलिए मैंने इनको भी पूछा, क्योंकि इनको भी आइडिया है बहुत सारी चीज़ों का, इसलिए मैं इनको भी मतलब इनकी भी हेल्प ले रही थी। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी सारी मेवा, क्योंकि यहाँ मैं बना रही थी चीनी और मेवे का पाक। उससे पहले जो मैंने बना के रख दिया था वो मैंने बनाया था नारियल का पाक। तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो इसको थाली में फैलाने के बाद में फिर मैं इसको कट कर रही थी, क्योंकि गरम गरम में अच्छे से कट लग जाते हैं, लेकिन ठंडा होने के बाद वो फिर टेढ़ा मेढ़ा ही पीसेस में निकलता है, इसलिए मैंने इसमें बर्फ़ी जैसे पीसेस कर दिए थे। तो गाइस देखिए कितना प्यारा और कितना सुंदर लग रहा है देखने में, तो खाने में तो पता नहीं कितना अच्छा होगा। अपनी चीज़ की तारीफ़ खुद से ही कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं बनाने जा रही थी सूजी का पाक, क्योंकि मुझे सूजी का पाक बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने बचपन से अपने घर पे खाया है, मेरी मम्मी भी बनाती थी। तो मैंने उनसे पूछा था कि मम्मी कैसे बनता है, क्योंकि मुझे सूजी की क्वांटिटी का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कितनी क्वांटिटी रहेगी। बाकी ड्राई फ्रूट्स तो मैंने पहले से ही कट मतलब एक साथ ही सारे फ्राई कर लिए थे, तो मैंने पार्ट कर दिया था कि ये एक इसमें ऐसे अलग अलग मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखो सूजी जैसे जैसे हम इसको फैलाते हैं ना, वो जमता ही चला जाता है। तो मैं इनसे बोल रही थी कि ऐसा हेल्प करो, लेकिन नहीं, फिर भी वो जमता ही जा रहा था। फिर मैंने जल्दी जल्दी उसको फैलाया, क्योंकि वो इतना जल्दी ज़्यादा, क्योंकि चाशनी की वजह से वो बहुत जल्दी जमता है।
बस मुझे जमने का ही ज़्यादा टेंशन था, लेकिन जम चुका था और काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, क्योंकि सूजी के लड्डू और मेवे के लड्डू जो होते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से था। टेस्ट भी ऐसा ही होना चाहिए। बाकी देखते हैं। और बाकी देखो भगवान जी का प्रसाद है, बस इतने मन से बनाया, इतने मन से मैं लगी उनके कान्हा जी के लिए, तो बस मेरे कान्हा जी को मेरा भोग पसंद आए। तो पाक की तैयारी करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे की पंजीरी की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने सूजी और आटा दोनों अच्छे से भून लिया था, और उसके बाद मैंने जो मेवा बचा के रखी थी वो सारी मेवा मैंने इसमें मिक्स कर दी थी। बस मेरा इसमें तुलसी के पत्ते मिलाना रह गया था, वो मैं जन्माष्टमी वाले दिन ही एक साथ तोड़ के लाऊंगी, तो एक साथ ही इसमें डाल दूँगी, क्योंकि बार बार और वैसे भी संडे है तो संडे को तुलसा जी नहीं तोड़ते हैं, इसलिए फिर मैंने मंडे जन्माष्टमी के दिन मैं कर दूँगी। संडे को ही मैंने ये सारी प्रिपरेशन की है। फिर उसके बाद पंजीरी में मैंने मिला दिया था बूरा। तो बूरे को आप क्या करते हैं मैं जानती नहीं, तो इसमें वो मीठा करने के लिए हमारे यहाँ बूरा मिलाया जाता है। सो गाइस फाइनली मेरा लल्ला का प्रसाद बन चुका है। लड्डू गोपाल जी का जो भी भोग मेरे से बन पड़ा वो मैंने सब कुछ कर लिया है। तो मैं आपको एक बार और झलक दिखाती हूँ बाटे का, वो मैं कल करूँगी। देखो ये मैंने बना लिया है। मैंने ये सेकंड टाइम बनाया है, क्योंकि चीज़ें नहीं आती बनाना, लेकिन मैंने फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करी है बनाने की। बाकी टेस्ट पे डिपेंड करता है कल कैसा रहेगा टेस्ट। बस बन चुका है। और गए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मैं 1:30 बजे से मैंने शुरू किया था बनाना, अब शाम के बज रहे हैं 5, क्योंकि बीच बीच में चीकू को भी देख रही थी, फिर ये भी आ गए थे, और चारों तरफ कुछ ना कुछ फैला ही हुआ था। और थोड़ा फ़ोन की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। तो बस इसी तरीके से मैंने कृष्ण जी के अपने भगवान जी का प्रसाद बना लिया है। अब कल करते हैं बाकी की तैयारी, उनकी साज सजावट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिएगा गाइस, बहुत सारा। बाय। हैप्पी जन्माष्टमी। राधे राधे।